भारत में बांझपन उपचार अस्पतालों के सबसे बड़े नेटवर्क इंदिरा आईवीएफ ने दरभंगा में त्रिवेणी आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। इस संयुक्त सेवा का उद्देश्य भारत में लगभग 3.3-3.4 करोड़ बांझ जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास पर जोर देते हुए अत्याधुनिक बांझपन समाधान और सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करना है। इसी उद्देश्य से आज दरभंगा में एक नए अत्याधुनिक प्रजनन उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. समरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व कुलपति LMNU विश्वविद्यालय दरभंगा और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, विशिष्ट अतिथि डॉ. दामोदर सिंह, IMI अध्यक्ष दरभंगा उपस्थित थे। इसके अलावा डॉ. दयानिधि कुमार बिहार प्रमुख और इंदिरा IVF पटना के केंद्र प्रमुख और डॉ. श्रुति बंका केंद्र प्रमुख इंदिरा IVF मुजफ्फरपुर भी उपस्थित थे। भारत में बांझपन को खत्म करने के मिशन के साथ 2011 में स्थापित इंदिरा IVF इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई हितधारकों को शामिल करने वाले सहयोगी प्रयासों के महत्व को पहचानता है। इस गठबंधन के माध्यम से इंदिरा IVF और त्रिवेणी IVF फर्टिलिटी सेंटर दरभंगा और इसके पड़ोसी क्षेत्रों की आबादी को शीर्ष पायदान की तकनीक और उन्नत बुनियादी ढांचे की पेशकश करने के लिए समर्पित है। के लिए त्रिवेणी IVF ने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में और इनॉग्रेटर के रूप में इनवाइट किया। वे लोग मेरे स्टूडेंट भी हैं और बाकी जितनी भी बातें यहाँ के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं IVF के लिए, और धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए सारे ये अरेंजमेंट और फंक्शन विद टाइम हम लोगों का वेट करके शुरू किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इंदिरा IVF का जैसे सर ने कहा है कि हर एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है। हमारा सेंटर मुजफ्फरपुर में है जो कि दरभंगा के बहुत नियर बाई है। उसके बावजूद भी जो नियर बाई एरियाज हैं जैसे जनकपुर, सीतामढ़ी, रोसड़ा, मधुबनी के आसपास के छोटे छोटे गांव, इन सब जगह से पेशेंट हमारे पास मुजफ्फरपुर तक पहुंचते जरूर है, पर एक एक इंजेक्शन के लिए, एक अल्ट्रासाउंड के लिए इतनी दूर मुजफ्फरपुर तक भी पहुंच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। और इतने सारे एफर्ट के बाद जब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पेशेंट नेपाल बॉर्डर के आसपास रहता है, जयनगर गांव, खजौली, जो छोटी छोटी जगह है, उन लोगों को एक अच्छा ऑब्स्टेट्रिक केयर नहीं मिल पाता। IVF पहले ही महंगा इलाज है। इतनी उम्मीदों के बाद जब वो बच्चा लगा होता है तो वो प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन जिन्हें कहते हैं, उनकी देखरेख में नहीं रह पाता है। छोटी से छोटी प्रक्रिया के लिए उसे दौड़ना पड़ता है। तो जब हमारी बात पुष्पा मैडम से हुई, जब हमारी बात भव्या मैडम से हुई, तो हमें लगा ये एक बीच का स्टेशन है जहाँ हमारे पेशेंट सेफ महसूस कर पाएंगे। हम लोग अगर IVF में जा रहे हैं, हम लोग IVF कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक स्टॉप प्लेस है। पुष्पा झा मैडम का जो ऑब्स्टेट्रिक्स का इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस है, उससे हमारे IVF के पेशेंट बहुत बेनिफिट उठा पाएंगे। मैडम भव्या मैडम IVF तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इंदिरा IVF के इस एरिया के प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए भी ये जगह बहुत ही यूजफुल होगी। उसकी वजह से किसी का अनटाइमली जो अबॉर्शन हो जाता है, जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आता है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत आसानी से नियर बाय के एरिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये एक फर्स्ट स्टॉपेज हो जाएगा। तो इंदिरा IVF की चेन दरभंगा तक पहुंच रही है। इस बात से हम लोग भी बहुत खुश हैं और हम लोगों को लगता है कि हमारा जो काम है IVF और IVF से लगी प्रेगनेंसी की देखरेख करना, वो त्रिवेणी IVF के साथ जोड़कर डेफिनेटली बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो थैंक अपने स्कूल
के दिन मिल रहा है और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ तक आज तक पहुँचे। उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि उनका ये आशीर्वाद तीसरे जनरेशन को भी इसी तरह प्राप्त होता रहेगा। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस उम्र में भी उन्होंने अपना समय हम लोग को हमेशा देते रहे हैं और आज भी दिया है। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर हरि दामोदर सिंह का। उनको HD सिंह बोलते हैं, जो आज के युग में हाई डिफिनेशन है। इस शहर का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इसके बगैर नहीं हो सकता, और इतना स्मूथली से होता है कि काम होने वालों को पता भी नहीं चलता कि मेरा काम हो गया। वो अभी तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के, साथ ही साथ IMA के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनका दोहरा लाभ इस शहर को मिल रहा है और हमको खास के मिल रहा है। मैं इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इंदिरा IVF 2011 में उदयपुर में शुरू हुआ था विद द मिशन टू इरेडिकेट इनफर्टिलिटी फ्रॉम इंडिया, और तब से ये दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहा है। अभी तक ये इसके 120 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, और जैसा हमने सुना कि 1,25,000 लोगों के गोदों को, महिलाओं के गोदों को इन लोगों ने खुशियों से भर दिया है। और इनके पास एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, जिसके क्रम में ये दरभंगा पहुँचे हैं। और हम जानते हैं कि ये अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लोगों को लाभान्वित करा रहे हैं, जिसके कारण मिथिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, वहाँ के लोगों को भी IVF की सुविधा अब एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। इनके पास ट्रेनिंग, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, और हम जानते हैं कि त्रिवेणी IVF पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, और 3 सालों में ही इसने अच्छा नाम इस क्षेत्र में बनाया है। और उस दोनों के मिलन से हमको इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा, और हमारी कामना है कि ये सेंटर दिन गुना रात चौगुना है। क्योंकि जो हमारा एक्सपर्टीज है, हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय मोटिया सर, उनका एक ही सपना था जब उन्होंने शुरू किया था 2011 में फर्स्ट IVF सेंटर उदयपुर में, कि हम लोगों को पेशेंट हमारे पास आते हैं, चलो वो ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम जिस तरीके से बढ़ रहा है निसंतानता का, जहाँ पे WHO के अनुसार जो निसंतानता का दर है वो 17.5% है। 17.5% मतलब होता है हर एक 6 कपल में से एक को ये प्रॉब्लम है, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है आने वाले समय में ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। आप लोगों को अभी लग रहा होगा, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को देखिए तो ये प्रॉब्लम तो चलो ठीक है कि चलो कैंसर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि लोग मानते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पति पत्नी के बीच का प्रॉब्लम है, नहीं है। ये सिर्फ पति पत्नी के बीच का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पारिवारिक प्रॉब्लम है, उससे बढ़ के एक सामाजिक प्रॉब्लम है जो महिलाओं को प्रताड़ना के लिए करते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में अगर किसी को बच्चे नहीं हो तो महिलाएं को ही जिम्मेदार बताया जाता है, और अगर WHO की रिपोर्ट देखें तो महिला और पुरुष समान रूप से जिम्मेदार है इस प्रॉब्लम के लिए। तो जो बेटर है, तो इंदिरा IVF का ही सपना रहा है कि हमको एक्सेसिबल बनना है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर खोलना है जहाँ पे पेशेंट को जिनको भी प्रॉब्लम है वो इस सेंटर पे आए, और अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हम लोगों का सपना है, और उसी कारण से हम लोगों ने आज जो एक दरभंगा में जो एक बहुत ही ज्यादा चर्चित मैम है, ये त्रिवेणी IVF बहुत ही फेमस है, हम लोगों ने इससे कोलैबोरेट किया। क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि मैंने बताया विश्व की सबसे बड़ी IVF संस्था है, 1,40,000 IVF प्रेगनेंसी देने का एक्सपीरियंस है। उस तकनीक को, उस एडवांसमेंट को हम लोग दरभंगा में मैम के साथ, डॉक्टर भव्या झा मैम के साथ, त्रिवेणी IVF के साथ कोलैबोरेट करके
यही सपना है कि इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको हम बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक है आपका डॉक्टर का एक्सपर्टीज, जो ऑलरेडी भव्या झा मैम है जिनका एक्सपर्टीज है पिछले बहुत दिनों से 3 साल से तो यहाँ पे कर रही है। इसके अलावा भी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वेल नोन फेस हैं, तो डॉक्टर का एक्सपर्टीज, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वो और बाकी चीजें प्रोवाइड करके हमारा यही सपना है कि हम इस क्षेत्र के जितने भी लोग निसंतान लोग हैं उनको हम सफलता प्राप्त कर सके। अगर मैं बिहार की बात करूं तो पटना